की औसत दर क्या होती है, इस चीज को हम लोग क्लियर करेंगे। इसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑफ एवरेज रेट। उसका एवरेज रेट क्या होता है ब्याज का। नेक्स्ट टाइप की अगर बात करें तो ब्याज की गुना पर अर्थात इंटरेस्ट ऑफ टाइम बेस्ट क्वेश्चन। पांचवें टाइप की अगर मैं बात करूं तो ब्याज के योग और डिफरेंस पे, अंतर पे, अर्थात बोल सकते हैं इंटरेस्ट एड एंड डिफरेंस। ब्याज के योग और अंतर वाले प्रश्न को देखेंगे। टाइप नंबर 6 की अगर बात करें तो समान ब्याज पर। टाइप नंबर 7 की बात करें तो ब्याज की कई दरों पर। जो ब्याज जो रेट है अलग अलग है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, उस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। टाइप नंबर 8 की बात करें तो इंस्टॉलमेंट वाले जो प्रश्न होते हैं, जो किस्त वाले प्रश्न होते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। टाइप नंबर अगर 9 की अगर मैं बात करूं तो डाउन पेमेंट वाले क्वेश्चन देखेंगे। टाइप नंबर जो 10 है मिसलिनियर, अच्छा मिसलिनियर विविध वाले प्रश्न आएंगे अथवा मिसलिनियर क्वेश्चन आएंगे। तो सारे लगभग 10 टाइप के आपके इसमें कंसेप्ट बनेंगे और इस पे 10 टाइप के कंसेप्ट को क्लियर करते हुए उस पर PYQ लगाया जाएगा और आपका 0 से एक एक हाई लेवल तक जितने क्वेश्चन बनेंगे उस क्वेश्चन को क्लियर कराया जाएगा। प्यारे बच्चों, हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं साधारण प्रश्न और सिंपल से क्वेश्चन। और सिंपल से क्वेश्चन में कौन कौन से पॉइंट है जो मुख्य भूमिका निभाएगी, तो उस चीज को हम लोग देखते हैं। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों। टाइप नंबर 1 में अगर मैं बात करूं तो जो सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं मुख्य 3 पॉइंट पे डिपेंड करते हैं। पहला जो है इसमें आता है सिंपल इंटरेस्ट आता है, जिसे साधारण ब्याज बोलते हैं। क्या आता है प्यारे बच्चों, साधारण ब्याज आता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं उसके बाद आता है मूलधन आता है, मूलधन जिसे प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। और तीसरी पॉइंट की मैं बात करूं तो जिसे मिश्रधन बोलते हैं, अमाउंट। ये 3 पॉइंट मुख्य है, लेकिन इसमें जो आता है बेसिक से पोर्शन है, इसमें उसके बाद दर आता है। दर का मतलब रेट, जिससे R से डिनोट करते हैं। और पांचवी जो पॉइंट है इसमें समय। ये बेसिक वाले पोर्शन है, टाइम। ये बेसिक वाले पोर्शन है, ये बेसिक कंसेप्ट है। ये मुख्य 5 पॉइंट आपको आएगा, दिखेगा, जो कि बेसिक सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है PRT परसेंटेज। इसके थोड़ा सा अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, PRT बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये बेसिक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से हम लोग साधारण ब्याज को निकाल सकते हैं। ये बातें क्लियर हो रही होगी आप। अब देखिए SI को तो हम बोलते हैं साधारण ब्याज बोलते हैं, सारे पोर्शन सारे पॉइंट में लिखा हूं। लेकिन अगले एक पॉइंट इसमें क्या है, मुख्य है, जो कि हमें साधारण ब्याज अगर निकालना रहे और अमाउंट दिया है, अमाउंट दिया है और प्रिंसिपल वैल्यू दी है। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब मूलधन दिया है, प्रिंसिपल। बात क्लियर है। तो साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल वैल्यू। मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ SI बराबर A माइनस B, SI बराबर A माइनस B। बात क्लियर हुई, बिल्कुल। चलिए प्यारे बच्चों, जैसा कि एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन क्या दिया गया, अगर मूलधन 200 रुपया दिया गया और 2% के रेट से 1 साल के लिए, तो हमें साधारण ब्याज बताना है। तो साधारण ब्याज क्या आएगा, तो साधारण ब्याज यहाँ से निकालेंगे। तो साधारण ब्याज बराबर क्या आता है, इसका कॉन्सेप्ट होता है बेसिक सा,
चलिए, जैसा कि प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, मूलधन दिया गया 200 रुपया, 2% की रेट से 1 साल के लिए दिया गया है, हमें साधारण ब्याज निकालना। तो साधारण ब्याज निकालने के लिए बेसिक सा कंसेप्ट जो बताए थे, बेसिक कंसेप्ट क्या बताए थे? बेसिक कंसेप्ट बताया थे कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, PRT बटे 100। अब इसी वाले कंसेप्ट में रख दीजिए, साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, P का मान कितना दिया है 200, रेट कितना दिया है 2 और 1 साल के लिए बोला, बटे नीचे कितना आ जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा भाई 4 रुपये, 4 रुपये आ गए। क्वेश्चन नंबर दूसरे की अगर बात करें, एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अगर मूलधन मान लीजिए यहाँ से 600 रुपये ले लीजिए और जो रेट है 3% के रेट से 2 साल के लिए ले लीजिए, कितने 2 साल के लिए, तो हमें क्या बताना साधारण ब्याज। बेसिक वाली फंडे पर साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, PRT बटे कितना हो जाएगा 100। P का मान रख दीजिए, P का मान कितना है 600 रुपये, R का मान कितना है भाई, रेट कितना दिया है 3% दिया है, 3 रखिए, समय कितना है 2, नीचे रखेंगे कितना 100, ये 2 जीरो से 0 हटा देंगे, कितना है 7 18, 18 गुना 36, ब्याज कितना है 36 रुपया। बातें क्लियर हो रही? तो ये इसका बेसिक फंडा है, लेकिन आपको ये दिया है, जो रेट दिया है वार्षिक दिया है, वार्षिक दिया है, वार्षिक दिया है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। लेकिन यहीं पर रेट जो है, अगर रेट की बात करें, यही रेट जो है अगर छमाही दे दिया, छमाही दे दिया, तिमाही दे दिया, छमाही तिमाही जो भी दे दिया, सिंपल सी मैं कह सकता हूं कि अगर मंथली रेट दे दिया, क्या है मंथली रेट दे दिया, तो आपको क्या करना है 12 से भाग दे देना है, इसमें वार्षिक में चेंज करने के लिए, वार्षिक में परिवर्तित करने के लिए। ये बातें क्लियर हो रही है? चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, इसको एक क्वेश्चन इस पे करते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे जो मूलधन है, यहाँ पे मूलधन 1200 रुपया है और रेट जो है 8 मंथ के लिए दिया जा रहा है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में मान लीजिए कि यहाँ पे मूलधन जो है 1200 रुपया और जो रेट है 2% के रेट से 8 मंथ के लिए दिया जा रहा है, बस 8 मंथ के लिए दिया जा रहा है। हमें क्या बताना है, साधारण ब्याज बताना है, साधारण ब्याज कितना हो। सेम कंसेप्ट लगाएंगे बेसिक वाला, तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, PRT बटे कितना। मैं क्या बताया हूँ कि अगर मंथली दिया है, मंथली अगर दिया गया है समय, तो उसको वार्षिक में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 12 से भाग देंगे, 12 से भाग देंगे। बात क्लियर होगी? याद रखिए, मूलधन कितना दिया है 1200 रुपया दिया है भाई, रेट का मतलब दर 2% और समय कितना दिया है 8 महीना, महीने को वर्ष में चेंज करने के लिए 12 से भाग देंगे, नीचे क्या आएगा 100 आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 12 से 12 कैंसिल कर दीजिए, कितना आया ब्याज, कितना आएगा 16 रुपया। 8 महीने के लिए जो ब्याज आएगा 1200 पर कितना आएगा 16 रुपया आएगा। बातें क्लियर है? अगला एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। आगे एक क्वेश्चन और करते हैं जिससे आपका क्लियर हो जाए साधारण ब्याज निकालना। क्वेश्चन नंबर 4 में मान लीजिए मूलधन जो है 900 रुपया है, रेट जो है 3% के रेट से, और आपको समय 6 मंथ दिया गया, 6 मंथ। तब इसका साधारण ब्याज बताइए, साधारण ब्याज निकालना है 6 मंथ के लिए। आपको साधारण ब्याज बराबर आप जानते हैं PRT बटे क्या होता है भाई 100। बेसिक सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है PRT बटे 100। यहाँ रखेंगे P का मान कितना है 900, मूलधन 900, रेट कितना 3% के रेट से, समय कितना दिया है 6 महीने, 6 मंथ दिया है, तो यहाँ 12 से भाग दे देंगे, वर्ष में चेंज कर लेते हैं, 100 से
ये 0 से 0 हटाएंगे, यहाँ से काटेंगे कितना, 4 बार में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा, 9 चौका 54, 9 छक्का 54, 4 से भाग दे दीजिए। 4 से भाग देंगे क्या बच जाएगा, ब्याज कितना आएगा, 4 एकम 4, 4 3 12, 4 25 20, 13.5 रुपया आएगा, 13.5 रुपया आएगा ब्याज। बातें क्लियर हुई? आपका सिंपल इंटरेस्ट क्लियर हुआ, साधारण ब्याज निकालना। अब बात करते हैं हमें मूलधन निकालना हो। दूसरी पॉइंट इसकी बनती है मूलधन। प्रिंसिपल वैल्यू निकालना। अगर आपको यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है, साधारण ब्याज दिया गया है, और साधारण ब्याज मान लीजिए यहाँ पे 600 रुपया दिया गया, ठीक, किस रेट से, 5% के रेट से दिया गया है, और कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। तो हमें क्या बताना है, मूलधन बताना है। मूलधन बताइए, क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं। हमें क्या बताना है, मूलधन। अगर साधारण ब्याज दिया गया 600 रुपया, रेट 5% दिया गया, समय 2 वर्ष के लिए, तो हमें मूलधन बताना है। इसके लिए क्या करेंगे, हमें मूलधन निकालना है, तो मूलधन अपने आप में 100% होगा, डायरेक्ट रखिए। सबसे पहले हमें क्या दिया है, 600 रुपया दिया है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज परसेंटेज अगर हमें पता चल जाए तो 600 रुपया पर निकाल लेंगे। अर्थात साधारण ब्याज की दर हमें पता चल जाए, ब्याज दर परसेंटेज प्रतिशत पता चल जाए, तो ब्याज की दर जो होती है, ब्याज की दर बराबर होता है रेट इंटू टाइम। क्या होता है, रेट इंटू टाइम। रेट कितना है भाई, टाइम कितना है, यहाँ से निकालेंगे। रेट कितना है, 5%, टाइम कितना है, 2 साल, कितना है, 10%। 10 इसी 10% की जो वैल्यू है 600 रुपया दिया गया, तो 600 का कितना है, 10%। तो जो मूलधन होता है अपने आप में कितना होता है, 100%। तो 100 से गुणा कर दीजिए, बस आपको कुछ नहीं करना है। 100 से यहाँ से 0 से 0 एक हटा दीजिए, कितना आएगा मूलधन भाई, 6000 आ जाएगा। कितना आ गया, 6000। बातें क्लियर हुई? क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लीजिए आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है कितना, 24, आपका सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है 1500 रुपया। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है, 1500 रुपया। आपका जो रेट दिया गया है 3% के रेट से हमें कितने वर्ष का निकालना है, 5 वर्ष का। 5 वर्ष पे मूलधन बताना है। क्या बताना है, मूलधन बताना है। तो मूलधन बराबर क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे पहले निकालेंगे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज निकल जाएगा तो उसकी वैल्यू दी गई है, कितना हो जाएगा, रेट इंटू टाइम होता है। तो रेट कितना है, 3, समय कितना, 5 साल के लिए, कितना हो जाएगा, 15%। इस 15% का कितना दिया गया है, 1500 रुपये। 1500 पर कितना, 15% लग रहा है। तो मूलधन कितना होता है अपने आप में, 100% होता है प्यार बच्चों। तो यहाँ 100 रखेंगे, जब 15 से 15 कैंसिल हो गया, तो जो इसका मूलधन कितना आएगा भाई, 10,000 आएगा। बातें क्लियर हुई कि नहीं, आपका मूलधन क्लियर हुआ कि नहीं? एक क्वेश्चन और कर सकते हैं, एक क्वेश्चन और कर लीजिए, एक क्वेश्चन और करिए। हाँ जी, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करते हैं, अगर मान लीजिए साधारण ब्याज आपको दिया है, यहाँ से साधारण ब्याज 270 रुपया दिया है, और रेट जो दिया गया है 10%, और समय आपको दिया गया है, समय यहाँ पे 2 साल। हमें क्या बताना, प्रिंसिपल वैल्यू बताना। हमें क्या बताना, प्रिंसिपल वैल्यू बताना। अब देखिए यहाँ से प्रिंसिपल वैल्यू हमें बताना है। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब क्या होता है भाई, मूलधन। मूलधन हमें बताना, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू बराबर, अगर 270 रुपया का रेट परसेंटेज हमें पता चल जाए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, यहाँ पर रेट इंटू टाइम होता है, कितना हो जाएगा, 10 गुणे 2, कितना आएगा भाई, 20%। और 20% की वैल्यू दिया 270, यहाँ लिखेंगे 270 बटे 20%,
अब मूलधन कितना होता है अपने आप में 100%, 100 से गुणा कर देंगे, यहाँ से करेंगे 20 5 कितना हो जाएगा 100। अब 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा 5 0 5 7 35 को 5 यहाँ से लगा 3 5 9 10 3 13, तो जो मूलधन आया कितना आया 1350 रुपये। सारे बच्चों को क्लियर हो रहा है? कहेंगे बिल्कुल सर क्लियर हो रहा है ना, एक एक पॉइंट। हाँ अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अब हम लोग निकालना सीखेंगे अमाउंट। अमाउंट कैसे निकालेंगे, ये हो गया साधारण ब्याज निकालना, मूलधन निकालना हो गया। अब उसके बाद हम लोग अमाउंट कैसे निकालते हैं, अमाउंट को हम लोग देखेंगे कि अब चलते हैं हम लोग देखेंगे अमाउंट कैसे निकालेंगे। तीसरी पॉइंट मुख्य पॉइंट की बात हो रही है, अगले पॉइंट अमाउंट की बात है। अमाउंट कैसे निकलेगा इस चीज को, अमाउंट का मतलब क्या होता है मिश्र धन, मिश्र धन होता है। मान लीजिए यहाँ से क्वेश्चन हम ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8, अगर आपकी प्रिंसिपल वैल्यू दी गई है यहाँ से 3600 रुपये, कितना दिया गया है 3600 रुपया दिया गया, और रेट जो है ना इस रेट से दिया गया है 12% के रेट से दिया गया, और समय जो टाइम जो है 2 वर्ष के लिए, 2 ईयर्स के लिए। तो हमें अमाउंट बताना। जो मूलधन होता है अपने आप में प्यारे बच्चों 100% होता है। अगर मूलधन में अगर ब्याज परसेंटेज को ऐड कर देंगे तो अमाउंट ऑफ परसेंटेज आ जाएगा, और हमें अमाउंट निकालना है। अगर अमाउंट ऑफ परसेंटेज आ जाएगा तो हम लोग अमाउंट निकाल सकते हैं। बातें क्लियर है? या तो हम बेसिक तरीके से निकालेंगे, बेसिक तरीके में क्या है कि हम साधारण ब्याज निकालें और मूलधन में ऐड कर दें, अमाउंट आ जाएगा। तो दोनों तरह से हम लोग लगाएंगे, दोनों कंसेप्ट को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो बेसिक सा ही फंडा लगा लीजिए। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, यहाँ सॉल्व करते हैं। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है पी आर टी बटी कितना, पी कितना मूलधन कितना है 3600 रुपया दिया गया, आर का मान 12 और समय 2 साल के लिए दिया गया नीचे 100। इस 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दीजिए। बातें क्लियर है? बचा क्या आपका 36 गुणे 12 गुणे 2, 36 गुणे 12 गुणे 2। अब यहां से देखेंगे जो साधारण ब्याज कितना आएगा, 12 6 72 को 2 हो जाएगा, और 12 3 36, 36 4 कितना हो जाएगा 40, 43 हो गया 432 गुणे 2। एक बार और देख लीजिए, 12 6 72 तो 2 हाथ से लगा 7, 12 3 36, 36 4 कितना होगा 40 3 43, 2 से गुणा कर 2 2 4 2 3 6 2 4 को 8, 864 रुपया ब्याज। और हमें क्या बताना है अमाउंट, अमाउंट बराबर क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन क्या है, मूलधन प्रिंसिपल वैल्यू, मूलधन कितना दिया गया है 3600 प्लस ब्याज कितना 864, ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 6 चलो 4 हो जाएगा 4। तो जो अमाउंट आया कितना है 4464 रुपया है। क्लियर है बातें? ये तो ठीक है, ये तो बेसिक सा है। हम लोग साधारण ब्याज निकाले, साधारण ब्याज निकाल कर मूलधन में ऐड कर दिए हैं तो अमाउंट निकल आया। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट में इस चीज को करूं, मेथड सेकंड की अगर मैं बात करूं, ये मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 अगर सेकंड की मैं बात करूं तो अमाउंट अगर परसेंटेज हमें पता चल जाए प्यारे बच्चों तो हम लोग निकाल सकते हैं क्या, अमाउंट निकाल सकते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्थात ब्याज की दर की बात करें तो रेट इंटू टाइम होता है। ब्याज की दर यहाँ से निकालेंगे तो 12 गुणे कितना हो जाएगा 2, अर्थात 24% हो जाएगा। अब मूलधन अपने आप में कितना होता है 100%, 100% में 24% को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 124 आएगा, और हमें 124 का ही निकालना है प्यारे बच्चों। तो यहाँ से देखेंगे अमाउंट बराबर मूलधन कितना भाई दिया है 3600, और ये अपने आप में कितना होता है 100%। अमाउंट परसेंटेज कितना है 100 में 24 जोड़ दीजिए तो 124%। बात क्लियर है? ये 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दीजिए, और कितना है 36, 36 गुणे 124, अब गुणा करेंगे कितना आएगा 44 64। बातें क्लियर हुई? ये अमाउंट निकालने का क्या हो, दो कंसेप्ट है, दो मेथड है। मेथड नंबर 1 बेसिक से, और मेथड नंबर 2 डायरेक्ट अप्रोच के साथ हम लोग लगा सकते हैं। ये सारी पॉइंट क्लियर हो रही है प्यारे बच्चों? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं अमाउंट का, इसके बाद अगले टाइप पे हम लोग चलेंगे। नोट कर लीजिए।
बिल्कुल बिल्कुल, एक एक पॉइंट क्लियर कराएंगे आपका। अगर आप एनर्जी के साथ मुझसे जुड़े रहेंगे तो आपका एक एक पॉइंट क्लियर कराएंगे हम। चलिए तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को मान लीजिए यहाँ से मूलधन आपको दिया है 4,000 रुपया दिया गया, 4,000 रुपया, और किस रेट से दिया जा रहा है, 20% के रेट से दिया जा रहा है। कितने साल के लिए, 2 साल, 2 ईयर्स के लिए। तो हमें अमाउंट बताइए, क्या बताना है, अमाउंट, अमाउंट हमें बताना है। तो हम लोग डायरेक्ट अप्रोच के साथ करेंगे। अगर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें, ब्याज की दर हमें पता चल जाएगी। ब्याज की दर बराबर क्या होता है, रेट इंटू टाइम। रेट कितना हुआ है, 20%, टाइम कितना है, 2 साल के लिए, तो ब्याज की दर प्रतिशत कितना आ गया, 40%। और मूलधन होता है अपने आप में कितना होता है, 100%। 100% में अगर 40% को हम जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, अमाउंट प्रतिशत हमें पता चल जाएगा। प्यारे बच्चों क्लियर है। तो हमें प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मान लीजिए यहाँ से आपका मूलधन दिया गया है, 4,000 रुपया दिया गया है, और रेट जो है कितना, 20% के रेट से कितने वर्ष के लिए दिया गया है, 2 वर्ष के लिए, 2 साल। तो हमें क्या बताना है, अमाउंट निकालना है, अमाउंट। इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमें सेकेंड वाले में अप्रोच से लगाएंगे, सेकेंड वाले मेथड से बार बार हम क्या करेंगे, साधारण ब्याज निकालेंगे, साधारण ब्याज निकाल कर मूलधन में ऐड करेंगे। ये सारे प्रोसेस नहीं करना है, आपको डायरेक्ट निकालना है। अगर हमें मूलधन, ये तो पता है कि हमारा जो मूलधन है 100% है, और 100% में अगर हमें ब्याज प्रतिशत ऐड कर देंगे तो अमाउंट आ जाएगा, अमाउंट प्रतिशत आ जाएगा। बात क्लियर है। तो इस चीज को हम लोग देखेंगे, तो अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन कितना है भाई, 4,000, और ये 4,000 अपने आप में कितना है, 100%। हमें कितने का निकालना है, 100%, और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, ब्याज की दर, रेट इंटू टाइम होता है। रेट कितना है, 20%, टाइम कितना है, 2 साल के लिए, कितना आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 40%। इस 40% को 100% में जोड़ देंगे तो अमाउंट ऑफ परसेंटेज आ जाएगा, तो 140 हो गया। ये 2 जीरो से 2 जीरो हटा देंगे भाई, 14 चौको कितना होता है, 56 होता है। 1 जीरो यहाँ, 1 जीरो ये लगा देंगे, अमाउंट कितना आ गया, 5600 आ गया। ये बातें क्लियर हुई। एक चलिए क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। मान लीजिए यहाँ से मूलधन आपका दिया गया है 24,000 दिया गया है। रेट जो है, रेट आपका 10% के रेट से कितने साल के लिए दिया गया, 2 साल के लिए, 2 ईयर्स। तो हमें अमाउंट बताना है, क्या बताना है प्यारे बच्चों, अमाउंट। तो अमाउंट बताना है तो क्या करेंगे, डायरेक्ट अप्रोच लगाएंगे। अमाउंट बराबर क्या, प्रिंसिपल वैल्यू अपने आप में कितनी होती है, 100%। 24,000 बटे कितना हो जाएगा, 100% हो गया। हमें अमाउंट ऑफ परसेंटेज निकालने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट पता रहना चाहिए, ब्याज की दर। तो ब्याज की दर बराबर क्या होता है, रेट इंटू टाइम होता है। रेट कितना है, 10%, टाइम कितना, 2 साल, तो ब्याज की दर कितना है, 20%। और 100% में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर को ऐड कर देंगे तो अमाउंट ऑफ परसेंटेज आ जाएगा। अमाउंट ऑफ परसेंटेज कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ये 0 से 0 हटा दीजिए, 12 से 240 में गुणा कर दीजिए, आ जाएगा 12 चौक 48 को 8 हाथी लगा 4, 12 दूना 24, 24 4 28 हो जाएगा, और 2 जीरो बढ़ा देंगे। अमाउंट कितना आ गया, 28,800 रुपया आ गया। बात क्लियर हुई प्यारे बच्चों। इसी के साथ सिंपल जो साधारण से प्रश्न है कंप्लीट होते हैं। हम लोग टाइप नंबर सेकंड में चलते हैं। टाइप नंबर सेकंड क्या करता है, हम लोग टाइप नंबर सेकंड पे चलेंगे। और चलिए